वेस्टर्न कोशी कनाल है उसके प्रोजेक्ट के लिए ये स्पेसिफिक अनाउंसमेंट किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर और भी इसी तरह की चीजें हैं, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग जो चीज है जो आपको पता होना चाहिए वो है आपका टूरिज्म को लेकर। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि टूरिज्म लेड ग्रोथ हमारे देश में हो, मतलब उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सके, ऐसा हम टूरिज्म देश के अंदर लाना चाहते हैं। और देखिए इसको लेकर जो सबसे पहला अनाउंसमेंट किया गया है वो ये है दैट टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स ये डेवलप किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स। मतलब अलग अलग राज्यों में उनके साथ पार्टनरशिप के साथ मिलकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को और डेवलप करेगी। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो ई वीजा फैसिलिटीज हैं वो स्ट्रीमलाइन किया जाएगा ताकि और टूरिस्ट इन जगहों पर आ सके, बाहर से भी आ सके। इसके अलावा इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा यूथ के लिए ताकि उन जगहों पर वो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो यूथ को फायदा मिल सके, उनको नौकरी मिल सके। इसके साथ साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो है, जैसे देखिए क्या है ना कि आपने देखा होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कंपनीज के लिए लाया गया था, मोबाइल सेक्टर बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, इस तरह वो राज्यों को भी इस तरह की चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। मुद्रा लोन दिया जाएगा होम स्टेज के लिए, मतलब जहां जहां पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आपने देखा होगा आजकल काफी चलन हो गया है होम स्टेज का। मतलब लोग अपने घर में ही एक छोटा मतलब अपना एक सेपरेट कमरा जो है टूरिस्ट के लिए ओपन कर देते हैं ताकि उनको फायदा मिले, घर का ही खाना मिले। तो उसको डेवलप करने के लिए मुद्रा लोन उनको दिया जाएगा। इसके अलावा ईज ऑफ ट्रैवल, कनेक्टिविटी, ये सब टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ कनेक्ट की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूं पीएम रिसर्च फेलोशिप, मतलब ये अभी भी हम उसी की बात कर रहे हैं जहां पर लोग हो गए, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, उनको कैसे फायदा होगा। तो देखिए यहाँ पर पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन आईआईटीज एंड आईआईएससी ये आपका प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो जीन बैंक है, सेकंड मेडिसिन होते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होता है, तो वो अभी भी महंगे हैं, तो उस पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसको हटा रही है। जैसे कि 36 लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं उसको एग्जेम्प्ट किया गया, वहां पर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। 6 मेडिसिन ऐसे हैं जिस पर सिर्फ 5% ड्यूटी ही लगाई जाएगी, और 37 मेडिसिन और 30 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम उसको भी एग्जेम्प्ट किया गया है लिस्ट के अंदर। और फाइनली दोस्तों अब हम आते हैं जिसका आप सभी को बहुत लंबे समय से इंतजार होगा, वो है आपका पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म। देखिए लेट मी टेल यू, यहाँ पर सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा सरकार बदलाव करने जा रही है। अभी अगर आप देखोगे ना जो इनकम टैक्स आप पे करते हो, तो अभी तक क्या था कि 7 लाख तक अगर आपकी इनकम थी, 7 लाख तक अगर आपकी इनकम थी, तो यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता था। लेकिन हाँ, मान लीजिए अगर आपकी इनकम 10 लाख तक है तो यहाँ पर आपका जो टैक्स लगता था ना वो 3 लाख से ही स्टार्ट हो जाता था। कहने का मतलब यह है कि 0 to 3 लाख वाले पर कोई पैसा नहीं लगेगा, 3 से 6 लाख के बीच में 5% टैक्स लगेगा, 6 लाख से 9 लाख के बीच वाला 10%, और जो आखिरी का 1 लाख बचा, मतलब आपकी इनकम 10 लाख है तो जो आखिरी का 1 लाख है उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा, मतलब 15,000 रुपए। आ रहा समझ में? इस तरह से टैक्स का कैलकुलेशन होता है। लेकिन अब देखिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ये कह रही है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख और क्या होता है 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, तो यहां पर 12,75,000 अगर आपका इनकम है सालाना, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, मान लीजिए अगर आपकी इनकम 15 लाख है, अगर आपकी इनकम 20 लाख है, तो उस केस में आपका जो टैक्स है ना वो ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक वाला कोई टैक्स नहीं, उसके बाद ऐसा नहीं होता है। क्या है कि अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो मतलब आप टैक्स वाले स्ट्रक्चर में आ जाओगे, तब आपके ऊपर टैक्स इस तरह से लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नीचे अगर आप देखो तो 4 लाख से 8